किसके बारे में चर्चा किए? जैन धर्म के बारे में बताए थे कि जैन धर्म संस्कृत के शब्द जिन से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? और कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर। और तीर्थंकर का मतलब यहाँ पे काची है, जो पथ प्रदर्शक हो, जो रास्ता दिखाने का काम करे। अभी हम तुमको काची एग्जाम के लिए काची रास्ता दिखा रहे हैं ना, कि इस सिलेबस को, इस चैप्टर को यहाँ अगर हम करते हैं तो इससे नंबर वहाँ पे मिलेगा, यही ना? पथे न दिखा रहे हैं, रास्ता ही ना दिखा रहे हैं, तो हम एग्जाम का तो वो धर्म संबंधित दिखा रहे थे। और संप्रदाय मतलब क्या चीज बताए थे? संप्रदाय उसे कहेंगे जो धर्म से हो, विचार से हो, कर्तव्य से हो, या परंपरा से हो, या गुरु से हो। अगर मेरा विचार ये है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएगा वो हंसेगा नहीं, तो क्या यह नियम नहीं होगा? तो जैन धर्म में भी ऐसा ही नियम बनाया गया कि लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए, शांति होना चाहिए। इसी को लेकर महावीर स्वामी हैं जो उपदेश दिए कि अहिंसा नहीं करो, बोले ना, हमेशा सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, अज्ञान इंद्रियों के काची करो, बस में रखो, तबे न काम सकाम होगा। सकाम का मतलब क्या? तुम्हारा काम सफलता की ओर कैसे जाएगा? अब उसके लिए काची लगन होना चाहिए, डेली परिश्रम होना चाहिए, और जो काम में से सहायक हो। क्या कि हमको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे कब? पहले तो टाइम होना चाहिए, और टाइम के अनुसार उसका मेहनत होना चाहिए। अब हम एक दिन पढ़ लिए हैं, 10 दिन के बाद पढ़ें, तो क्या निरंतर हम अभ्यास कर रहे हैं? नहीं। यही ना बताए थे। फिर काची बताए थे कि 24 तीर्थंकर, पहला तीर्थंकर कौन हुए हैं? हाँ, ऋषभ देव। कौन? द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ। द्वितीय तीर्थंकर फिर बताएं। और फिर 24वां महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ना है जो ज्ञान को सबसे ज्यादा विस्तार करते हैं। विस्तार करते हैं ना रे, मुस्कान पेट देंगे, यहाँ ध्यान से सुनो। एक बार फिर हम रिकॉल करके यहाँ पे जोड़ेंगे और फिर लिखवाएंगे। बताओ महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। और फिर उनके माता का क्या नाम था? त्रिशला। किसकी बहन थी? चेटक की बहन न थी। और पिता इनकर कौन हुए? सिद्धार्थ। काची थे? लिच्छवी कुल के प्रधान न थे? राजा। प्रधान मतलब फिर काची बताए? इनकर पत्नी यशोदा थी। ऐसे किसकी संतान? पुत्री संतान हुई। कौन था नाम इसका? अनुजा प्रियदर्शना। काची जब इनका पुत्री हुआ तब पुत्री का शादी विवाह भी होगा कि नहीं? किसके साथ शादी हुआ? जमाल के काची बन गए? दामाद। दामाद बने ना। ये शिष्य भी न थे। फिर बताएं कि गृह त्याग करें। गृह त्याग क्यों किए महावीर स्वामी? ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान क्या चीज का प्राप्ति? जैसे कि बोले कि संसार में दुख सुख भरा पड़ा है कि नहीं? कहा जाता है कि अगर किसी के पास अगर सुख है तो ज्यादा सुख होने का दिखावा भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो ज्यादा दुखी होने का भी दिखावा न करे। कहे कि संसार में जो भौतिक शरीर हमारा मिला है, ये भौतिक शरीर न है, 5 तत्वों से बना हुआ, एक दिन इसी तत्व में विलीन होगा। बताए थे ना रे। तो वही को लेकर कि नहीं, लोगों के बीच हमको भाईचारा का भावना दर्शाना है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नीचा जात के भी है तो उसको भी तो शिक्षा का उतना ही अधिकार जितना बड़े लोगों का। यही ना, इसी को लेकर ना वो ज्ञान की खोज में काची निकल जाते हैं, घर से गृह त्याग देते हैं। क्या उनको पास संसाधन की कमी था जीने के लिए? जब राजा घर से थे तब नहीं ना, हर चीज तो उनको पास उपलब्ध ही था, खाने से लेकर पहनने से लेकर हर चीज। और गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे। शादी ब्याह हो गया था ना, तो गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे। तो अपने बड़े भाई का अनुमति लेते हैं और 30 वर्ष की आयु में काची कर देते हैं? गृह को त्याग देते हैं, यानी घर वो छोड़ देते हैं। और घर छोड़कर वो काची संन्यास जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। और इस प्रकार काची करते हैं? 12 वर्षों की कठोर तपस्या करते हैं। और कठोर तपस्या को काची होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, यानी कैवल्य प्राप्त होता है। और उसके बाद वर्धमान है जो काची बन जाते हैं? महावीर। महावीर बनते हैं ना, उसकी बात नाम। और जब ज्ञान की प्राप्ति किसी व्यक्ति को होगा तो वो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखेगा या दूसरों में भी उसको देगा कि नहीं?
अगर अपने तक वो सीमित रखेगा तो व्यक्ति उससे प्रभावित होगा कभी। अगर हमको बोला जाए कि हमको ये आता है, हम तुम्हें सिखाएं ही नहीं, तुम हमको बारे में जानेगा या उस ज्ञान के बारे में विस्तार होगा। अगर 1+1 2 होता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं बताता तो आज और हम तुम जान पाते हैं? नहीं जान पाते। 1 और 1 कितना? 1 और 1 11, 1 जोड़ 1 कहेंगे तो 2। इस चलते विवेक पर काम करें। इस प्रकार महावीर स्वामी बोले कि अंधविश्वास को छोड़ दो और क्या चीज पे ध्यान देना है? तार्किक ज्ञान पे। कैसा ज्ञान? ऐसा नहीं कि कुछ हो, भगवान को पूजना ही चाहिए, पूजना ही चाहिए। तो आस्था हम रखें भगवान के प्रति। हम किसी का, ठीक है, हम डेली हत्या कर रहे हैं 10 व्यक्ति को और फिर हम भगवान से ये कल्पना कर रहे हैं कि मेरा पाप है जो कट जाए, तो क्या हमको मोक्ष की प्राप्ति होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जैन धर्म में 18 पापों का काची किया गया है, व्याख्या किया गया। जैन धर्म का शिक्षा क्या चीज था? जैन धर्म का शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा क्या था? जैन धर्म में कितनी शिक्षाएं थे? 5 शिक्षाएं थे ना? कितना? 5 शिक्षाएं थे। कौन कौन थे? अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ था? किसी जीव का हत्या नहीं करना। और इसको काची जैन धर्म के लोग काची कर दिए, कठोर बना दिए। बोले कि अगर कोई व्यक्ति मन क्रम वचन, अगर हम तुमको वचन देते हैं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्या चीज? सिलेबस, हम पढ़ाएं ही नहीं तो क्या उनको साथ हमसे काची होगा? असंतोष पैदा होगा। हाँ, होगा कि नहीं? कि आप बोले, मुझको वचन दिए कि पूरा सिलेबस खत्म होगा यहाँ पे, अब खत्म ही नहीं किए तो क्या हम पाप की श्रेणी में नहीं आएंगे? तो ऐसा अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति में तो बहुत सारा गलती होते रहता है, झूठ सच तो होता ही रहता है। तो बोला गया कि अगर कोई अनुयायी है जो जैन धर्म को मानता है, अगर इतना सा भी काम करता है ना तो वो पाप के श्रेणी में है। उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास जीवन जीना चाहिए या तपस्या करना चाहिए, समझा? कठोर बना दिया गया। बोला गया कि कृषि खेत भी करेगा कोई व्यक्ति तो उससे कीड़ा बहुत सारा मर जाता है, काट भी कर कोई सजीव का हत्या करके ही हम फसल उगाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना होगा। जब ऐसा नहीं होता किसान वर्ग जुड़ेगा? अगर किसान अन्न ही न उगाए तो हम लोग को पास मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो अहिंसा पे ज्यादा बल दे दिया गया जैन धर्म के द्वारा। फिर काची बोला गया? अहिंसा का मतलब काची? जीव की हत्या नहीं करना, समझिए, यानी मार काट जैसा कोई बात नहीं होने। फिर सत्य, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना। फिर काची? असत्य, कोची असत्य लिखा है ना? असत्य, चोरी नहीं करना। और फिर क्या चीज था? एक अपरिग्रह, मतलब धन भी इकट्ठा नहीं करो, मतलब डेली कमाना है और डेली खाना है। तो ऐसा कोई लोग करेगा? धन के प्रति तो सब आकर्षित है कि नहीं? तो जुड़ेगा इससे? नहीं जुड़ेगा। तो इससे सबसे ज्यादा वही व्यक्ति जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा मात्रा में धन होगा। जो जीव हत्या नहीं करेगा, मतलब किसान वगैरह नहीं करेगा, वो जुड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जैन धर्म से कौन लोग जुड़ जाते हैं? व्यापारी लोग। कौन लोग? व्यापारी लोग। नोट में लिख लेना, जैन धर्म से सबसे ज्यादा कौन जुड़ते हैं? जैन धर्म से ज्यादा प्रभावित जैन धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग कौन था? व्यापारी वर्ग था। ये नायरा परमित हूँ, लिखा ही है ये हर कुछ। और फिर 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब था? इंद्रियों को बस में रखना। वो कौन जोड़े थे? हिंसा सत्य सत्य को पार्श्वनाथ ना? कौन? और ब्रह्मचर्य को कौन जोड़े थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ये जैन धर्म का शिक्षा इससे पूछ ही देता है, पूछ देगा कि महावीर स्वामी के जीवन परिचय बताइए और जैन धर्म का क्या शिक्षा था। तो इतना लिखिएगा तो कि नंबर? 5 नंबर, समझे? सिर्फ इसको खाली डिटेल ऐड कर देना कि हत्या नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन नहीं रखना है और इंद्रियों को बस में रखना है, समझिए?
मन चंचल है कि आप चंचल? मन चंचल। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए काची कहा गया था महावीर स्वामी द्वारा, अंजनी कहा गया ना कि व्यक्ति है जो कर्म का फल ही भोगता है, हाँ, और उसी का कारण जन्म भी होता है, मतलब पूर्ण जन्म के सिद्धांत में विश्वास न रखते थे। तो बोला गया कि जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति, जो जैसा आप कर्म किए हैं, वो कर्म किए हों या सकर्म किए हों, उससे मुक्ति पाने के लिए कितने रत्न दिए गए हैं? 3 रत्न दिए गए। कितने? 3 रत्न। 3 रत्नों को बोला गया त्रिरत्न। लिखना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बस यही है, कर्म फल से तुमको मुक्ति मिल गया पाप से। सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविकता का ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब है सम्यक आचरण का मतलब है सॉरी लिख लिए। फल से मुक्ति के लिए कितने रत्न दिए गए हैं? 3 रत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अभी इसका अर्थ समझना है। क्या सम्यक दर्शन मतलब समझ रही है अंजनी? हाँ, बातें समझ रही है काजल? वास्तविकता का ज्ञान होना। सबसे पहले तो यही चर्चा करना कि वास्तविकता होता क्या। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविकता क्या होगा? वास्तविकता क्या है? अगर हम बोलें कि मेरे माँ पिता वास्तविक हैं, तो क्या हम सत्य हैं? वास्तविक उनको काची करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो क्या यह वास्तविकता नहीं है? हाँ, होगा। बड़े लोगों को हमको काची करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो क्या यह वास्तविकता नहीं है? हम ये बोल दे कि नहीं, माँ मर गई है, मतलब उस समय में तो बोला जाता था कि आपको गाय दान करना ही है। अब उस व्यक्ति के पास इतना पैसा ही नहीं है कि गाय वो दान करे, तो बोला गया है कि नहीं, जो वास्तविक चीज़ है ना उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि वो लोग कह रहे हैं कि आपको दान देना है, ग्रह कट जाएगा, ये समस्या टल जाएगा, तो जो सही है उस पर तो एक बार सोच लो। हाँ, तो उस समय का आदमी जो सोच ही नहीं रहा, तो बोलेंगे सबसे पहले जो क्या वास्तविक है उस पर आपका ज्ञान होना चाहिए। समझा? और भी बहुत सा कारण होंगे वास्तविकता का, होंगे कि नहीं? हम बोल दे कि नहीं, वहाँ पे भूत रहता है, और वहाँ पे तुम जाकर देखी ही नहीं, तो दूसरे व्यक्ति के फिर कह दी कि जानती है अंजनी वहाँ पे भूत रहता है। ये अंजनी कह दी, करीना कह दी, यही क्या वास्तविक रूप से वहाँ पे जाकर हम देखें? तब ना अगर कोई कह दे कि आपका कोई डेथ कर गए, आपको जाकर 7 समुंदर का पानी लाकर आपको यज्ञ करवाना चाहिए,
तब जाके का जो व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति होगा। अब जब तक हम मरेंगे ही नहीं तो कैसे पता होगा कि स्वर्ग मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, ये किस कौन वहां से कौन थोड़े वो व्यक्ति करेगा। तो ये सब काजी था, जो काजी कहता है अंधकार में चलने जैसा था, मतलब आगे गड्ढा है या सही मार्ग है या कांटा है, क्या है, यानी आंख मूंद कर रास्ते में चलना, यानी किसी बातों को सुन लेना, वो काची है। तो बोली कि नहीं, सम्यक दर्शन होना चाहिए, वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। ये नहीं कि कुछ भी हम गलत भी काम करें और हमको ये खुशी हो जाए कि नहीं हम तो सही काम कर रहे हैं, हमको स्वर्ग मिलना चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी रहेगा तब तो वास्तविकता के गलत है, वही ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल परसों दिए थे कि माँ पिता 19-20 साल तक अगर किसी बच्चों को देखभाल करे, वो माँ पिता के सोचा वास्तविकता का ज्ञान हो जाए और व्यक्ति कोई व्यक्ति है जो कि उस गलत संगति में पड़ जाए, इसका मतलब क्या हो, सही गलत के बारे में सोची ही नहीं। अगर सही गलत सोचती तो ऐसा होता कि ठीक है ज़्यादा तुम्हारा माँ पिता गलत हैं, तो पहले तुम सोच लेती या समझ लेती, यहाँ पे जीवन तुम्हारा नहीं व्यतीत हो पाता या इससे बेहतर ऑप्शन तुमको मिल रहा था वहाँ, तब जाती। तो इसका मतलब पहले विचार कर लो क्या सही होगा, इसके आगे अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा, क्या परेशानियाँ झेलना पड़ेगा, उसी का मतलब यहाँ पे था वास्तविकता से, समझे, समझिए। अब कहती है सम्यक ज्ञान, सदा एवं सही ज्ञान को ग्रहण करना, ये नहीं कि अब तुमको ज्ञान करेगा बड़ों का पैर छूना चाहिए, और बड़ा व्यक्ति ज़्यादा ही मूर्ख रहे, पागल ही रहे, हम उसके पास पैर छूने जाएं वो मेरा गर्दन ही काट दें। तो पहले तो ज्ञान होना चाहिए ना इसके बारे में। हम तो कहें कि बड़ों को आदर करना चाहिए, तो आदर करने लायक भी तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो हमारा आत्मसम्मान से ही खेले हमेशा, तो उसको कैसा आदर हमें, कोई आदर नहीं। पहले इसके बारे में जानेगी ना सही अब कौन गलत है क्या नहीं है, या उस जो व्यक्ति है उसमें हम सुधार लाने का प्रयास करें, जो गलत काम कर रहे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है अच्छे काम करके। अगर कोई व्यक्ति अभी तक नहीं पढ़ रहा था तो पाप को मान लो कि भागीदारी में, अगर सोचा कि नहीं अब हमको पढ़ना चाहिए, तो क्या उसके बाद जो काम करेगा तो उसको क्या पाप में फिर भी रखेंगे, नहीं, उसको तो कटना चाहिए ना। अब कोई व्यक्ति डाकू था, जैसे बौद्ध धर्म में समझाएं के अंगुली माल नाम के डाकू था, वो लोगों के अंगुली को माला बनाकर पहनता था। जब बौद्ध धर्म से वो मिले मतलब महात्मा बुद्ध से, उनको बोले ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके बाद वो व्यक्ति सुधर गया, तो क्या उसको फिर भी पाप के श्रेणी में रखेगा, नहीं ना। अगर अभी तक हम गलत कर रहे थे, अभी हम समाज के बारे में सोचने लगे, हम किसी का हित के बारे में सोचने लगे, तो क्या पहले जो पाप किए हैं उसका तो छुटकारा मिलना चाहिए ना। तो यही कह रहा है कि सही और गलत का काजी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान सही ग्रहण करना चाहिए, तब हो सकता है कि जो तू काम की है, जो तू कर्म की है, उससे काजी होगा, मुक्त हो सके। फिर काजी सम्यक आचरण, अब ये क्या शब्द है, सम्यक आचरण मतलब जो संसारी गतिविधियां हैं, संसार में जो भी वस्तु हैं उससे गतिविधियां हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, उसके प्रति संभाव का मतलब काची होता है। ऐसा नहीं कि हम अगर जैन धर्म मान लिए तो क्या दूसरे धर्मों से हमको उसके बाद हीन भाव न रखना चाहिए। तुम हिंदू है तो मुस्लिम से गलत व्यवहार रखेगा, मतलब हर धर्म संभाव का भाव रखना चाहिए। सभी धर्म उतना ही होंगे सही जितना मेरा धर्म होगा, तो मतलब सांसारिक दुख, ये नहीं कि मेरे पास दुख आ गया तो हम उसी दुख को लेकर और हम दुखी हो जाएं और खुद ही हम इसके अर्थ में पाची में इसके गड्ढे में या कुआं में गिर जाएं, उसे निकलना चाहिए ना। अब व्यक्ति दुखी होता है कि नहीं, हर पल होता है, हर क्षण सुख भी होता है, तो क्या उस दुख के विषय में सोचकर हम अपना जीवन व्यतीत कर दें तो क्या हम मेरा जीवन सफल हुआ, नहीं हुआ। अब सुख है तो हम खाली सुख में रहें, असुख का इतना उत्साह पा दें कि हम कोई समाज के लिए ही ना काम करें। समाज के मतलब समझती है, बताए थे ना उस दिन, काजी बताए थे, समाज ये नहीं है कि मेरा पूरा काम ही समाज है, समाज मेरा परिवार भी है। परिवार के बारे में सोचेगी ना, समाज से कोई व्यक्ति अलग रह सकता है, नहीं अलग रह सकता है।
समाज का अभिन्न अंग है। तो यही कहें कि पहले तो वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, क्या सही गलत है, जो सही ज्ञान ग्रहण करो। और कोई चीज अगर दुख सुख है तो इसके प्रति संभाव का स्थिति रखो, मतलब दुखी भी हैं तो हमको उतना ही रखना है, उससे निकलना है। सुख में हैं तो उसके बारे में और हमको सोचना है, इससे और बेहतर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने माँ पिता भाई बहन और समाज के जो लोग हैं उसको तक हम कैसा ज्ञान पहुंचा सकते हैं। तो इसके मतलब ये समझिए, तो मतलब अब तो मुक्त हो जाएगी, पढ़े से मुक्त नहीं हुई। इसके बाद सोचना है, मतलब सही बड़े को आदर, बड़ा वैसा ही आदर नहीं कि ऐसा हम पैर छूने जाएं और वही मेरा गर्दन उतार दें, मतलब लोगों के बारे में जानना है, समझे। बोरिंग फील कर रही है, बस यही है इसका। अब लिखना अलग, हाँ ऐसे कर रही है, ओढ़ चुके करना, हाँ नहीं उसका ही मतलब नहीं, बहुत सारा मीनिंग है इसका। इतना तो हम जो अभी के भाषा में था जो समझा पाए, वो कुछ अलग तरीकों से समझाए हम लोग, उनका कुछ अलग उद्देश्य होगा। लिखना संलेखना, संलेखना ये सब कोर्ट में लिख लेना, सब पूछ लेता है। जैन धर्म में एक और सिस्टम था, अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है ना, क्या तुमको मरना है, हाँ जीने का नहीं, मरने के लिए हम बता रहे हैं। तो ठीक है, तो कह तो वही तो हमने बताएंगे, सही और गलत के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्या सही करने जा रहे हैं और क्या गलत, समझे। अब हम धन इकट्ठा करने के चक्कर में हम तुम चारों लोगों के मार के किडनी ही निकाल लें, तो क्या ये हम सही काम किए, हम तो राजा बन गए कुछ टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए बने ना, बाकी क्या हम सही काम किए हैं। ताकि हम पशुता का भावना मेरे अंदर नहीं आ गया जानवर में कि तुम, हाँ भागवत गीता में कहा गया, कल ही पढ़ रहे थे, अगर कोई व्यक्ति है ना वो चाह के भी नहीं कर सकता कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रहा, क्या मेरा सांस चल रहा है वो कर्म नहीं है, आँख फड़फड़ा रहा है कर्म नहीं है, नस में ब्लड दौड़ रहा है कर्म नहीं है, कर्म है कि नहीं। अगर नहीं चलेगा, अगर कुछ चलेगा ही नहीं शरीर का पार्ट, तो हमको मुर्दा घोषित किया जाएगा। मारे के बारे में बताने के बोले ना, हाँ बताते हैं, देखो इसमें लिखे हैं काची, जो पुरुष सुख या तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रखता है, यहाँ लिखा है कि नहीं, संभाव, वह निश्चित रूप से मुक्ति योग्य है। अब इसका क्या मीनिंग है, हम इस बस ये देखना कि सुख रहेगा तो ज़्यादा सुखी नहीं होना, उस सुखी का घमंड आने नहीं देना सकते। अगर तुम व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा होने का घमंड नहीं आना चाहिए, अगर तुम बुरा है तो बुरा होने का घमंड नहीं आना चाहिए, समझे। जिस दिन अहंकार आएगा उस दिन तुम्हारा तमाम काम। हम खान सर से यही सीखे, हम सब बोले थे कोई व्यक्ति भी है जीवन में कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं। और जो व्यक्ति को ये लग लिया कि हम पढ़ लिख के बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, अब हमको सीखना ही कुछ बाकी नहीं है, तो उसके बाद उसका पतन होगा, मतलब वो व्यक्ति अब है नीचे की ओर गिरेगा। इस चलते जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ सीखो, चाहे वो मूर्ख व्यक्ति ना हो, उससे भी सीखो कि इसका कौन सा बात हम लें कि हम इससे कुछ कर सकते हैं। हर क्षण सीखने के लिए तात्पर होना चाहिए, तबे तुम आगे तक शाश्वत रह सकती है। ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए यहाँ तक, अब इसके बाद हमको पढ़ना नहीं चाहिए, तो इसके बाद मेरा कची होगा, क्षरण होगा। क्षरण मतलब मेरा पढ़ाई में जंग लगेगा, जंग लगेगा धीरे धीरे लोहा गल जाएगा, मतलब धीरे धीरे मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लिखना अरे बता रहे हैं, जैन धर्म में संलेखना विधि से मरने के लिए बताया। भाई संलेखना विधि काची है, तुमको मरना है, बोरिंग फील हो रहा है। जैन धर्म में है ना
कि कोई व्यक्ति भूखे प्यासे रह के मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, उसी को संलेखना कहा गया। तुम चाहो सबसे अच्छा यदि है, पंखा में नहीं लटकना चाहती है, दावा नहीं खाना चाहती है, चुपचाप 10 दिन नहीं खाओ, जैन धर्म को प्राप्त हो। समझी? अरे इससे कोई बढ़िया शब्द हो सकता है? अरे हम मरने के विधि पढ़ा रहे हैं दीदी, तो फिर हम काहे लगे हम कहेंगे? काहे? किसी का मरने का इच्छा नहीं है? अब मेरे को काहे नहीं होगा? अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ग्रसित हो गया, उसका जीवन ही नहीं सही से चल रहा है, मतलब इतना अपंग वो व्यक्ति हो गया तो थक गया, अब उसको लग रहा है कि मरे तो कैसे मरे। वैसा होता हुआ तो बोला है कि नहीं, हमारा उम्र हो गया, हम क्रियाक्रम भी नहीं सही से कर पा रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई देखने वाला नहीं है, तो काजी किया जाए? सिर्फ 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, असल लेखना भी तो मृत्यु प्राप्त करेंगे। अभी कुछ दिन पहले काजी मरने के लिए अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार। हम बता देते हैं, एक लड़का था, वो जानती है कितने वर्षों से, हम 13 वर्षों से कोमा में था, और कोमा में व्यक्ति जीवित है, बाकी नहीं बोल सकता है, नहीं सुन सकता है, सिर्फ उसका आँख इस तरह जो फड़फड़ा के रहेगा। अब सोच को 13 साल तक उसका माँ बाप है जो काचे, उसको देख रेख सब काम कर रहा है, उसकी क्या गुजर रहा है, वो व्यक्ति तड़प रहा है, नहीं कुछ बोलेगा, नहीं आगे कब उसका आएगा। तो बोला गया है काची सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मरने के लिए भी मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहता है कि हमको मरना है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मर सकता है। अब सोचो व्यक्ति की क्या होगा जो 13 साल से पानी 80 ड्रॉप पे बच रहा है, उसको प्राणांत जाना चाहिए, खत्म ना कहता है कि तड़प रहा है व्यक्ति, इससे बढ़िया व्यक्ति मुक्ति हो जा। तो इस परिपेक्ष में क्या तुमको लिए नहीं किया गया है, तो काम चोर बन के मरने वाला समस्या ठानी कि हम परीक्षा में पास ही नहीं हुए, तुम कर्म करने से डर गई, इस चलते मरना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि कर्म से कोई भी व्यक्ति विमुख नहीं हो सकता, हर हाल में सृष्टि का नियम है, तो उसको कर्म करना ही पड़ेगा। आदमी के दुख क्यों होता है, उसका पिछले जन्म का आती है, इस जन्म में तुम सही था, कहता नहीं कोई व्यक्ति कि वो कितना सीधा साधा व्यक्ति था, ऐसे हो गया। हो सकता है उसके पिछले लिखा हुआ हो, उसका झेलने का मौका मिल गया इसमें, ये कोई यकीन नहीं है, और ये होता होगा, जब इन लोग जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा तबे तो उन लोग कहें, अपने आप से थोड़ी कोई व्यक्ति कह देगा। लिखना उन लोग को समझाने के चक्कर में इतना ही मत करो, दिखा ही के थोड़े कर रहे। आपको यही डर लगता रहता है कि नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में कहेगी खाली लिखा देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, न समझाते हैं, इस चलते हमको लगता नहीं एक एक शब्द तक जानना। ऑनलाइन अगर बोर्ड पर पढ़ावे कराता तो 10 मिनट नहीं करते हैं, थोड़ी इतना बोले कभी बक्कर कर रहे बड़ा ऑनलाइन पढ़ने में तब भी मन लगता है जब लिखते रहो। पढ़िए ऑनलाइन। अरे देखिए कॉलेज लिखावे का ठीक है, जरी मनी इधर उधर को बात कर रहा है, स्किप कर तो वही होता है, तो समझाना चाहते हैं, ऑनलाइन में होता नहीं। यहाँ पे कोई चीज़ ऑफलाइन में लगता है क्लियर नहीं होगा, ही चलते बोलना पड़ जाता है। लिख लिया अपना।
सेवा हो जाता है। जैन साहित्य के बारे में जैन साहित्य जैन साहित्य हाली हाली लिखा नहीं मतलब जैन साहित्य को आगम करता है। ये वाला एकदम याद रखना आगम। कछु हुआ हम लिखेंगे इंतजार करने के लिए लिखती है। लिखो रुकेंगे नहीं, टाइम फिर लेट हो जाएगा। लिखे का तो मन नहीं करता इस सब। जीवन चरित्र अन्याय धन काल में महावीर के इच्छाओं का यहाँ देखो लिख ली। फास्ट करो ना, जल्दी लिखा लिखा तो मैं टाइम दोबारा पढ़ेगा। नहीं रहा महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? बिंबिसार जाट शत्रु दैनिक चंड प्रतियोग
को पहले कर। समझ में आता है करीना? हाँ बोलिए। बाप पढ़ रहा है ना बिहार के बाद ना तीसरा में महावीर स्वामी का जीवन 16वां जनपदों के बारे में है। महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। महावीर स्वामी जो शिक्षा दिए थे ना, वो न्याय धर्म काहा नाम के जो ग्रंथ लिखल है, उसमें उनका ज्ञान के बारे में पूरा लिखल है। अब ज़्यादा ज्ञान के बारे में हमको अगर बताना रहेगा तो वो पढ़ना पड़ेगा। ये 4 ग्रंथ याद रखना। तो भगवती सूत्र ऐसी याद है कि 16 महाजनपद के बारे में है। एक अगुंतर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ के उसमें है। फिर अगर बोलेगा जैन भिक्षुओं का नियम और विधि विधान का संकलन, जो लोग जैन धर्म के अनुयायी थे उनके बारे में लिखा गया अचरांग सूत्र में। अचरांग सूत्र नहीं रहा, ये नहीं रहा, पानी लेकर आऊँ ना। अरे थोड़ा से गुआरा ना फूला दे दें, मुस्कान फुला दे दें। दे दें छोको भर देनी ना। अरे लिखे थे ही, पढ़े थे ही।